देखिए यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि एग्जाम नगरी ने आपसे वादा किया है कि चिरंजीव सीरीज आपके लिए लेकर आएगा बिल्कुल निःशुल्क फ्री प्लस पीडीएफ। आप सभी से जो सीरीज ये चालू होने वाली प्रैक्टिस सीरीज जिसका कल एक पार्ट हो चुका है या दूसरा है, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो उस पर समान अध्ययन सबसे ज़रूरी होता है, प्लस हिंदी। ये दो चीज़ आपको एग्ज़ाम नगरी आपकी बेहतरीन श्रृंखला प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छी तैयारी कराएगा। उसके साथ साथ अगर आपने वीडियो री एग्ज़ाम KVS TGT PGT NVS TGT PGT या फिर आपने शिक्षक भर्ती या RO ARO का एग्ज़ाम का फॉर्म डाला या BEO जो चालू होने वाला है एग्ज़ाम आपको नए साल में देखने को मिल सकता है, इन सभी तैयारियों के लिए एक कंप्लीट जो कहते हैं कंप्लीट पैकेज जैसे कहते हैं कि सभी एग्ज़ामों की समान अध्ययन जिसमें आएगा उसका एक और प्लस हिंदी उसकी अलग क्लास चलती है जो कि आपको 3 बजे मिलती है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ामों का एक क्लास जिसमें आपके एक क्लास से सभी एग्ज़ामों के समान अध्ययन कवर होंगे, क्योंकि समान अध्ययन जो सभी टॉपिक होते हैं सभी में होते हैं, वही टॉपिक जो हर परीक्षा में होते, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे ये TGT PGT को या PRT को हो, समान अध्ययन एक ही होता है। उसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान, पॉलिटी, यही संविधान, सभी क्वेश्चन रहते हैं, कोई अलग से नहीं रहता, और एक दो करंट के। ठीक है, तो ये समान अध्ययन जो सीरीज चिरंजीव सीरीज है, ये एक सीरीज से आप कई एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे। ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो चाहे आने वाला BO का एग्ज़ाम हो, वीडियो एग्ज़ाम हो या TGT PGT का कोई अन्य एग्ज़ाम हो, आप उसको क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो उससे पहले भाई बहन से आपसे यह है कि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना, ये हमारा स्लोगन है, आप जानते हैं। उसी क्रम में आप सभी से यही अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें अनवरत मिलती रहें और आपके जो गत वर्ष माह या आपके आगामी माह में जो परीक्षाएं प्रस्तावित थी उसमें आप अच्छा कमाल कर सकें और अच्छे नंबर डिजर्व कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेकर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे ये क्लास ख़त्म होगी आप अपने, जैसे ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितने आपने सही किए ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, हम इस प्रैक्टिस सीरीज़ में साइंस भी लेंगे, हिस्ट्री भी लेंगे, जियोग्राफी लेंगे, पॉलिटी भी लेंगे और जैसे करंट का भी लेंगे, स्टैटिक GK भी लेंगे। सभी चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी, इसलिए इस कहते हैं कंप्लीट पैकेज। ठीक है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? गुड़ी पाड़वा, ओणम, पोंगल, बिहू। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर गुड़ी पाड़वा देखते हैं तो ये महाराष्ट्र का है, ओणम देखते हैं तो केरल का है, नई फसलों में मनाया जाता। बिहू देखते हैं तो आसाम का, अब पोंगल देखते हैं तो तमिलनाडु का। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो ध्वनि का स्तर पूछा गया है 10 ABCD 10 U 0.05 0.002 और ध्वनि को हम लोग किससे मापते हैं? डेसिबल से, आपको पता होगा 5.0। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर। इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 0.002 बार। ठीक है, चलिए, वायु के एक नियत आयतन क्यूबिक मीटर में जल वाष्प गैसों की मात्रा को क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात, आपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्षित आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। ABCD आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, तो देखिए इसका आंसर होगा, अगर आपको आता है तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए,
निरपेक्ष आर्द्रता इसका राइट आंसर होगा। वायु के नियत आयतन में जल वाष्प गैसों की मात्रा, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? अपनी नीति को चुनना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता रहना, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना। इसका आंसर आपको बताना क्या होगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्था रहना मतलब एक जगह डटे रहना, ठीक है। चलिए, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त? सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, वीर सावरकर या भगत सिंह? भगत सिंह तो इनकलाब जिंदाबाद, और सुभाष चंद्र बोस जी आपने देखा होगा तो उन्हीं का यह है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसके आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। चलिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुए हैं या इनकी आने की संभावना है। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी और आपका एग्जाम निकलेगा। अब केंद्रित बल, आराम का जड़त्व, गति का जड़त्व या गुरुत्वीय शक्ति, ABCD आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये गति के जड़त्व का है आंसर, C नंबर आपका सही है। चलिए, पूंजी बाजार नियामक कौन है? NSE A नंबर, B RBI, C SEBI या D RDA? 82 का अगर आपको आंसर आता है तो पूंजी बाजार नियामक कौन सा है? तो इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आप 82 का आंसर दे सकते हैं अगर आपको आता है। चलिए, अगर आपको आता है तो इसका आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ABCD करके कहिए पूंजी बाजार नियामक किसका है। चलिए, तो ये सेबी का है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? प्रोपिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या ग्लिसरॉल? ABCD जल्दी से सभी भाई बहन कमेंट करिए, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, आपने कितने में कितना किया, ठीक है। चलिए, आपके पास समय है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा मेथिल एल्कोहल, B नंबर राइट आंसर इसका। नूरजहां का असली नाम क्या था? बहुत बार पूछा है। मेहरुन्निसा, मुमताज महल या जहांआरा या लाडली बेगम? ABCD अगर आपको आता है इसका कमेंट बॉक्स जल्दी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मेहरुन्निसा नूरजहां का असली नाम था। चलिए, गुरशिखर क्या है? ये आंध्र प्रदेश का शिपयार्ड है या सिखों के महान गुरु या हिमालय की एक प्रसिद्ध शिकार स्थल है या अरावली की उच्चतम शिखर है? तो आपने देखा होगा जो गुरशिखर है अरावली का उच्चतम शिखर है, और अरावली बहुत ही पुराना पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, ठीक है। पुष्पहीन पादकों को क्या कहते हैं? फाइनोरोगम, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट या क्रिप्टोगैम? ABCD अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो यह है क्रिप्टोगैम, ठीक है। चलिए, D राइट आंसर है। चलिए, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना स्टोर किया जा सकता है? तो एक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 बाइट, 1.44 MB, 1.44 KB, 1.44 GB। कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका राइट आंसर जो है
1.44 MB बी नंबर सही है। 49वें समांतर रेखा द्वारा किन किन देशों को पृथक किया जाता है? तो 49वें समांतर रेखा तो यूएसए कनाडा, यूएसए मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन। तो इसका अगर आपको आंसर आता है, थोड़ा सा धुंधला है, आपको दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने बोल दिया, फिर से ऑप्शन बोल देता हूँ। 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? यूएसए कनाडा, ए, बी यूएसए और मैक्सिको, सी फ्रांस और जर्मनी, डी रूस और चीन। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यूएसए और कनाडा को पृथक किया जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? कॉफी और चाय, स्याही और पेन, टूथब्रश और पेस्ट या ऊन और भेड़ का मांस। तो वस्तुओं कौन सा आपूर्ति एक जोड़ा संयुक्त जोड़ा आपूर्ति का है? तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये जो संयुक्त जोड़ा होगा ऊन और भेड़ का मांस, ये निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो देखिए, भेड़ का मांस भी मिलता है, ऊन भी मिलती है, तो यही एक संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है। भारत में मौद्रिक नीति, फिर इकोनॉमी से आ गया, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, एसबीआई या सीएलबी? आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए, तो आरबीआई के द्वारा बनाई गई है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी का सदस्य नहीं है? फ्रांस, रूस, यूएसए या ईरान? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट कर दें, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनों का लेवल आप देखिएगा कैसा है, ये लिख के बताइएगा कैसे क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको क्वेश्चन, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ईरान जो है ये सदस्य नहीं है, आप जानते हैं, इसीलिए अमेरिका और ईरान में ठनी रहती है, यूएसए और ईरान में, ठीक है। और ये बनना चाहता है और अमेरिका बनने नहीं दे रहा। बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण, तो ये बीजिंग ओलंपिक का पूछ रहा है, एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? चीन का वान लीचू, फ्रांस का मार्कस माइकल या यूएसए का माइकस फेल्प्स या डी यूएसए का इयान क्रैकन? तो चलिए बताइए किसने 8 स्वर्ण जीते बीजिंग ओलंपिक में जो चीन में हुआ था? तो यूएसए के माइकल फेल्प्स ने, सी नंबर राइट आंसर है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? साइंस का क्वेश्चन है। तो गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? तो गंदे पानी को विसंक्रमित करना, जलांश को हटाना, गंदे पानी को वातित करना या निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। चलिए, तो निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना इसका राइट आंसर। किस मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? टिकाऊ वस्तुएं, ए नंबर, बी विलास, सी नंबर आराम या डी नंबर आवश्यकताएं? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक होता आवश्यकताएं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक है? अभ्रक, ए नंबर, बी नंबर एस्बेस्टॉस, सी नंबर सेलुलाइड या डी नंबर पैराफिन मोम? 95 का करेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं सभी लोग, ठीक है। तो अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, खराब चालक है, ठीक है। चलिए, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? केरल, ए, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कहाँ पे स्थित है। चलिए, तो कर्नाटक में है और सरस्वती नदी पे है, सरस्वती नदी पे है ये कर्नाटक में। चलिए, भारत का मसालों का उर्वर
क्षेत्र कौन सा है? भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र हिमाचल, कर्नाटक, केरल, आसाम। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शनों में ABCD में। तो केरल है मसालों का उर्वर क्षेत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष पहला बदरुद्दीन तैयब, बी नंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी हसन इमामी या डी MS अंसारी। तो 98 का आपको बताना है। तो पहला मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए पर्यावरणीय प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके, उपयुक्त सभी। चलिए बताइए। तो अगर पर्यावरण आपको नियंत्रित करना है, उपयुक्त सभी सही बैठ रहा है, सभी चीज पर नियंत्रण होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारी वन को अन्यथा क्या कहते हैं? सदाबहार वन, मानसून वन, मैग्रो वन या शंकुवृक्षी वन? ज्वारी वन। ABCD में अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से YouTube के कमेंट बॉक्स में करिए। तो ज्वारी वन को हम लोग मैग्रो वन कहते हैं। मैग्रो वन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं। चलिए तो यहाँ से आज की हमारी चिरंजीव सीरीज की प्रैक्टिस संख्या 2 समाप्त होती है। फिर हम कल मिलेंगे प्रैक्टिस संख्या 3 पे। तभी तक सभी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासों की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय